अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम एफएससी आईसीएस सेकंड ईयर के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना काम। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एंड जो हमारे पास बी पार्ट है इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है ये हमें दो पार्ट्स दिए गए हैं, तो हमने जो है वो मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है, मुख्तलिफ फंक्शन जो हैं उनमें उनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम ए पार्ट लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे जो है वो हम, हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ माइनस टू, तो इसको हमने हल करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन लेते हैं। एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस टू से, यानी कि जहाँ पर भी हमारे पास एक्स है, एक्स वेरिएबल है, एक्स जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, माइनस टू। तो हमारे पास जो है एफ ऑफ माइनस टू ये इक्वल आ जाएगा, ये एक्स था हमारे पास, यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी माइनस टू। ठीक है, इसका स्क्वायर आ गया, ये एक्स था, इसकी जगह पे हमने टू पुट कर दिया। ठीक है, टू का स्क्वायर जो फोर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फोर में से हम टू माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एफ ऑफ माइनस टू जो है ये इक्वल आ जाएगा टू के। ठीक है, अगला जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास जो है वो है एफ ऑफ ज़ीरो। ठीक है, उसी में हमारे पास जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है उसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि अब हम एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा ज़ीरो का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ज़ीरो। ठीक है, तो आपको पता है ये दोनों टर्म ज़ीरो हैं, तो हमारा आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाएगा, एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद आगे हमारे पास है एफ ऑफ एक्स माइनस वन, यानी कि अब हम एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स माइनस वन से। एक्स जो हमारे पास वेरिएबल है, अब हम उसको रिप्लेस करेंगे एक्स माइनस वन से। ठीक हो गया, तो एफ ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह पे हम कर देंगे एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, माइनस एक्स की जगह पे हम लगा देंगे एक्स माइनस वन। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ए माइनस बी वाला फार्मूला जो है, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, वो इधर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये इसकी बंद शक्ल है उसकी फार्मूला की, तो हम इसको खोल देंगे। जब हमने ये फार्मूला ओपन किया तो हमारे पास आ गया ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर। ठीक है, वन का स्क्वायर वन ही आएगा, माइनस टू ए बी। ठीक है, तो टू की ये हमने फार्मूला का टू लगा दिया, एक्स लगाया, एक्स को हमने वन से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास माइनस टू एक्स आ गया। ठीक है, और ये ब्रैकेट ख़त्म करें इसकी, ये हमारे पास बाहर माइनस है। ठीक है, तो ये इनके जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा और ये प्लस का वन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे मजीद हल करते हैं, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, माइनस टू एक्स माइनस एक्स, ये हमारे पास थ्री एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये वन और ये वन, ये हमारे पास टू आ गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो है हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है इसका, उसको देखते हैं। उसमें हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर, यानी कि हमने जो है अब यहाँ पर एक्स को रिप्लेस कर देना है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर से। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास एक्स है वहाँ पर हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू, अब ये एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे हमने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस यहाँ पे एक्स था हमारे पास, तो हमने वहाँ पर क्या पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस फोर। उसके बाद ये फिर हमारे पास वही फार्मूला आ गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। ठीक है, ये इसकी क्लोज फॉर्म है, इसको हम ओपन करेंगे, ए का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, बी हमारे पास फोर है। ठीक है, इन दोनों के हमने स्क्वायर लिए, प्लस टू ए बी। ठीक है, टू ये फार्मूला वाला लगा दिया हमने, ए की जगह पे हमने क्या लगा दिया, एक्स स्क्वायर, और बी की जगह पे हमने क्या लगा दिया, फोर। ठीक है, तो ये हमारे पास चाहिए, इस फार्मूला की ओपन फॉर्म आ गई है। ठीक है, अब ये ब्रैकेट ख़त्म करें, तो बाय माइनस है, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 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 फोर हो जाएगा। ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर का हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया एक्स पावर फोर, फोर का स्क्वायर लिया ये 16 आ गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, टू को फोर से मल्टीप्लाई किया, एट आ गया, और ये साथ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस एट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक हो गया, अब ये जो हमारे पास है 16 में से हम फोर माइनस करेंगे,
8x स्क्वायर में से हम x स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा x पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर। ठीक है, 8x स्क्वायर में से हमने x स्क्वायर माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 7x स्क्वायर। 16 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास जो बी पार्ट था वो था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे तो उसी तरह जैसे हमने जो है वो ए पार्ट में वैल्यूज पुट की थी एक्स की, एक्स को हमने रिप्लेस किया था। अब हम यहाँ पर जो है वो इस ये जो हमारे पास टर्म दी गई है इसमें हम एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक हो गया, तो सबसे पहला हमारा जो पार्ट है इसका वो है एफ ऑफ -2, यानी कि अब हम एक्स को रिप्लेस करेंगे -2 से। ठीक है, ये एक्स प्लस 4 था, एक्स की जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया -2। ठीक है, प्लस 4, तो 4 में से 2 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2। एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका अगला पार्ट था हमारे पास एफ ऑफ 0। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारे पास x है उसको हम रिप्लेस कर देंगे 0 से। ठीक हो गया, तो यहाँ पे x था, हमने 0 लगा दिया। 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, हमें पता है ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है। क्या है, 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का मुरब्बा है। तो हम ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, तो एफ ऑफ 0 जो है हमारे पास आ जाएगा 2 के इक्वल। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ x-1। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे x लगा होगा, जहाँ पे x वेरिएबल है हमारे पास, वहाँ पे हम x-1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ x-1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x-1, यानी कि यहाँ पे हमारे पास था x, हमने उसको रिप्लेस कर दिया किससे, x-1 से। x-1 प्लस 4। ठीक है, 4 में से 1 माइनस करेंगे हमारे पास 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास एफ ऑफ x-1 आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3। ठीक है, ये हमारा तीसरा पार्ट भी हल हो गया। अब हमारे पास चौथा पार्ट आ गया, फोर्थ पार्ट है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी कि अब जब जहाँ पर हमारे पास x वेरिएबल है, ठीक है, वहाँ पर हमने क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक हो गया, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास x था। ठीक है, हमारे पास ये जो हमारे पास अमाउंट थी वो थी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। एक्स की जगह पे हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है इसको हमने पुट कर दिया। ठीक है, एक्स को रिप्लेस कर दिया किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 से। 4 को 4 में ऐड करें 8 हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 1.1 का, वो क्या है, फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच एंड सिंप्लीफाई। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पहला इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब है कि हम x की जगह पे ये हमारे पास ए प्लस एच है इसको पुट करेंगे। ठीक है, और दूसरी दफ़ा जो है हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, a, यानी कि x को हम एक तो जो रिप्लेस करेंगे ए प्लस एच से, और फिर हम करेंगे a से। ठीक है, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है ये इक्वल है 6x माइनस 9 के। अब हमने क्या करना है, x को रिप्लेस कर देना है किससे, a प्लस एच से। ठीक है, अब यहाँ पे x था हमारे पास, हमने वहाँ पे क्या लगा दिया, a प्लस एच माइनस 9। ठीक है, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा 6a प्लस 6h। ठीक है, माइनस 9, ये हमने एफ ऑफ ए प्लस एच मालूम कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास एफ ऑफ ए है, यानी कि अब जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x था, हमने क्या किया, 6 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 9, तो हमारे पास ये आ जाएगा 6a माइनस 9। ठीक है, अब हम ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं एफ ऑफ ए प्लस एच की और एफ ऑफ ए की, ठीक है, वो हम जो है वो जो हमें ऊपर अमाउंट दी गई है उसमें पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इज इक्वल टू, अब हमने ये हमारे पास है एफ ऑफ ए प्लस एच, इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, जो हमारे पास वैल्यू आई थी एफ ऑफ ए प्लस एच की, वो आई थी 6a प्लस 6h माइनस 9। ठीक हो गया, उसके बाद माइनस एफ ऑफ ए,
तो ये हमारे पास थी 6a माइनस 9, ठीक है। क्योंकि बाहर माइनस है तो ये जो साइन है इनके चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा 9, ठीक है, ओवर एच। ये प्लस का 6a है, ये माइनस का 6a है, इनको हम कैंसिल कर देंगे। ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 9 है, इनको भी हम कैंसिल कर देंगे। हमारे पास जो चीज़ बाकी बचेगी वो होगी 6h ओवर एच, ठीक है। तो h जो है ये h से कैंसिल हो जाएगा, तो 6 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। यानी कि अब हम यहाँ पर जो x है हमारे पास, इसको रिप्लेस करेंगे। पहले तो हम करेंगे a प्लस एच से और बाद में करेंगे a से, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू साइन इंटू, अब यहाँ पे साइन x था तो हमने x की जगह पे क्या पुट कर दिया, क्या रिप्लेस कर दिया, x को a प्लस एच से, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हम x की जगह पे क्या लगाएंगे, a पुट करेंगे। अब ये वही जो हमें गिवन था, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, ये इक्वल आ जाएगा किसके, साइन इंटू ए प्लस एच। यानी कि एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, साइन इंटू ए प्लस एच माइनस साइन ए। एफ ऑफ ए की जगह पे हमने साइन ए पुट कर दिया डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो है यानी कि साइन पी माइनस साइन क्यू वाला, ठीक है। साइन पी माइनस साइन क्यू वाला हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो किसके इक्वल है, साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 कॉज मल्टीप्लाइड बाय पी प्लस क्यू ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन इंटू पी माइनस क्यू ओवर 2। ये हमारा जो है ये हम फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे। यानी कि साइन पी का मतलब है जो आपके पास पहली टर्म है, और साइन क्यू यानी ये जो क्यू है ये दूसरी टर्म को डिवाइड जो है वो डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, डिनोट कर रहा है। तो साइन पी माइनस साइन क्यू इक्वल आ जाएगा किसके, 2 कॉज मल्टीप्लाइड बाय पी प्लस क्यू ओवर 2। यानी कि हम पहली और दूसरी अमाउंट इनको ऐड करेंगे और यहाँ पे हम पहली और दूसरी अमाउंट का हम माइनस करेंगे, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 2 पे, ठीक हो गया। ये हमारे पास 2 कॉज पी प्लस क्यू ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन इंटू पी माइनस क्यू ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो है यहाँ पे पी प्लस क्यू की जगह पे हम क्या करेंगे, ए प्लस एच, क्योंकि हमारे पास जो ये हमारे पास पी आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये क्यू के तौर पर आ जाएगा, ठीक है। तो पी की जगह पे हम क्या करेंगे, ए प्लस एच पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे इसको। और यहाँ पे जो है वो क्यू की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया। ये 2 कॉज वैसे ही साथ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसके बाद ये जो p है इसकी जगह पे हमने उसी तरह a प्लस एच पुट कर दिया, माइनस क्यू की जगह पे हमने a पुट कर दिया डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये देखें ये प्लस a था, ये माइनस a था, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये a और ये a जो है ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस एच ओवर 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन इंटू एच ओवर 2। यानी कि यहाँ पे जो है a कैंसिल हो गया था तो हमारे पास h बचा था, h ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ पे जो है ये जो 2 एलसीएम है इसको हम अलग अलग लिख देंगे, दोनों न्यूमरेटर्स के नीचे लिख देंगे, 2a ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। इस h को हम क्या करेंगे, 2 ओवर h इसको हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 ओवर h कॉज मल्टीप्लाइड बाय, ये हमने क्या किया, एलसीएम को हमने जो ये हमारे पास ये कह लें कि जो इनका कॉमन डिनोमिनेटर था हमने इनको जो है वो अलग अलग लिख दिया। ये हमारे पास आ जाएगा 2a ओवर a प्लस h ओवर 2, ठीक है, इंटू साइन मल्टीप्लाइड बाई एच ओवर 2, ठीक है। ये 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा a प्लस एच ओवर 2, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 2 ओवर एच कॉज मल्टीप्लाइड बाई a प्लस एच ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन एच ओवर 2, ठीक हो गया। तो ये हमारा जो है सेकेंड पार्ट वो भी हल हो गया। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब ये जो तीनों पार्ट्स हैं इनमें हमने अभी तक क्या किया है, हमने x को रिप्लेस किया है, पहले फंक्शन में हमने किया x को रिप्लेस a प्लस एच से, और दूसरे में हमने x को जो रिप्लेस किया है वो a से किया है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, x की जगह पे हम क्या लगाएंगे, a प्लस एच, ठीक है। तो एफ ऑफ a प्लस
इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस एच क्यूब के प्लस 2 इंटू ए प्लस एच स्क्वायर के माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे x था तो हमने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया a प्लस एच से। यहाँ पे भी x था, उसको हमने रिप्लेस कर दिया a प्लस एच से। ठीक है, यहाँ पे क्यूब आ गया, ये स्क्वायर आ गया माइनस 1। अब ये देखें, ये भी फॉर्मूला है हमारे पास और ये भी फॉर्मूला है। ये क्यूब वाला फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब, और ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। ठीक है, दोनों फार्मूलाज जो हैं इनको हम ओपन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस एच क्यूब, यानी कि ये आपका ए जो है ये ए को डिनोट कर रहा है, फार्मूला वाला ए जो है, और ये जो एच है आपके बी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ए क्यूब वो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो यही होता है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये हमारे पास जो है वो क्यूब वाला फार्मूला होता है। तो वो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस एच क्यूब। ठीक है, बी की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, एच। ठीक है, एच क्यूब प्लस 3a² एच प्लस 3a² एच। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हम स्क्वायर वाला फार्मूला पुट कर देंगे, इसको जो है वो हम खोल देंगे। 2 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा a² प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लगाया, h²। ठीक है, प्लस 2ah माइनस 1 आ जाएगा ये वाला। ठीक है, अब इसको आगे मजीद हल करते हैं। ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a² एच प्लस 3ah², 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2a² प्लस 2h² प्लस 2 2 ज़ार 4, 4ah माइनस 1। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसको हमने हल किया तो हमारे पास ये आ गया। अब हम एफ ऑफ ए को देखते हैं। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे एक्स है हमारे पास वहाँ पे हमने ए पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a²। ठीक है, तो एफ ऑफ ए हमारे पास इक्वल आ जाएगा ए क्यूब प्लस 2a² माइनस 1। ये हमने जो है वो एफ ऑफ ए प्लस एच भी मालूम कर लिया। ठीक है, और एफ ऑफ ए भी हमने मालूम कर लिया। अब हम उसी तरह वही जो रिलेशन हमें दिया गया था उसको पुट करते हैं, उसको उसके हिसाब से इसको आगे मज़ीद हल करते हैं। तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच ये इक्वल आ जाएगा। हम पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है एफ ऑफ ए की जो है वो वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a² एच प्लस 3ah² प्लस 2a² प्लस 2h² प्लस 4ah माइनस 1। ये हमने एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे ये लगा दिया। ठीक है, अब माइनस ये हमारे पास माइनस एफ ऑफ ए है, तो हम जो है एफ ऑफ ए की जो वैल्यू थी हमारे पास वो पुट कर देंगे, ए क्यूब प्लस 2a² माइनस 1। ठीक है, ओवर एच आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, अब हम ये जो ब्रैकेट है इसकी ख़त्म करते हैं, तो हमारे पास ये जो ए क्यूब है ये प्लस का था, अब माइनस का हो गया, 2a² प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस 1 प्लस का था, माइनस का था, अब प्लस का हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये जो ए क्यूब है ये माइनस ए क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो माइनस 2a² है ये प्लस 2a² से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब जो बाकी चीज़ें बची हैं वो हैं एच क्यूब प्लस 3a² एच प्लस 3a² प्लस 2h² प्लस 4ah डिवाइडेड बाय एच। ठीक हो गया, अब देखें यहाँ पे जो है हमारे पास एच कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं सब में एच है, तो हम एच कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एच क्यूब को हम एच पे डिवाइड करेंगे, h² आ जाएगा। ठीक है, ये एच से कैंसिल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3a²। h² को हम एच पे कैंसिल जो है वो डिवाइड करेंगे तो एक एच जो है हमारे पास बाकी बच जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3h। ठीक है, ये h² को हम एच पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2h। ठीक है, 4ah को हम एच पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है एच जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4a। ठीक है, डिवाइडेड बाय a। अब ये एच इससे एच से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा h² प्लस, अब ये देखें ये हमारे पास जो है यहाँ पे जे 3ah प्लस 2h, यहाँ पे जो है h हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर जो है वो h को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा h² प्लस 3a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई h प्लस 3a² प्लस 4a, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन का हमारे पास फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। ठीक है,
यानी कि जो x है इसकी जगह पे हम पहले जो है इसको रिप्लेस करेंगे a प्लस एच से और फिर हम रिप्लेस करेंगे a से, ठीक है। तो f ऑफ a प्लस एच इक्वल आ जाएगा कॉज इंटू ए प्लस एच। यहाँ पे x था हमारे पास तो हमने क्या पुट कर दिया a प्लस एच, ठीक है। x को हमने a प्लस एच से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद f ऑफ a हमारे पास इक्वल आ जाएगा कॉज एक्स की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया a जो है वो पुट कर दिया, ठीक है। a से रिप्लेस कर दिया हमने उसको। तो हमारे पास जो रिलेशन दिया गया था एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये इक्वल आ जाएगा किसके, एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे हम क्या पुट करेंगे कॉज इंटू ए प्लस एच माइनस कॉज ए डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस की जगह पे हमने ये पुट कर दिया, एफ ऑफ ए की जगह पे हमने कॉज ए पुट कर दिया, ठीक है। और इसको हमने डिवाइड कर दिया एच से, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो फिर हमारे पास एक फॉर्मूला आ रहा है, जैसे हमने साइन इंटू पी प्लस क्यू माइनस क्यू वाला फार्मूला लगाया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है ये हमारे पास फार्मूला आ रहा है कॉस पी माइनस कॉस क्यू, ये इक्वल आएगा किसके, -2 साइन इंटू पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस क्यू ओवर 2, ठीक है। तकरीबन वही फार्मूला है, वहाँ पर हमारे पास था 2 कॉस, यहाँ पे हमारे पास आ गया -2 साइन, ठीक है। बाकी जो है वो उसी तरह ही फार्मूला है, ठीक है। तो ये आपने फार्मूला थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसको अच्छे तरीके से जहन नशीन करके जो है फिर ये क्वेश्चन जो है वो आगे लेके जाना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कॉस पी माइनस कॉस क्यू की जगह पे हमने ये जो इसका जो फॉर्म है ये हमने पुट कर देनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या था कॉस इंटू ए प्लस एच, ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास जो है ये क्यू है, ठीक है। तो हमने जो है पहले हम क्या करेंगे ए प्लस ए लिखेंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, ठीक हो गया। ये जो एच था हमने इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास -2 ओवर एच आ जाएगा साइन मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस एच प्लस ए, यानी कि ये हमारे पास पी प्लस क्यू था तो हमने पी की जगह पे क्या पुट किया ए प्लस एच और क्यू की जगह पे हमने ए पुट कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह साइन इंटू ए प्लस एच माइनस ए ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने पी की जगह पे क्या पुट किया ए प्लस एच और क्यू की जगह पे हमने ए पुट कर दिया, ठीक है। अब ये प्लस का ए था ये माइनस ए था तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये ए और ये ए इन दोनों के ऐड करें तो हमारे पास 2a प्लस एच आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन इंटू एच ओवर 2। यहाँ पे h जो है वो बाकी बचा था तो एच ओवर 2 हमने इधर लगा दिया, ठीक है। अब जो है ये हम क्या करेंगे ये हमारे पास जो 2a प्लस एच है डिवाइडेड बाय 2 है, हम ये जो हमारे पास इनका जो कॉमन डिनोमिनेटर है इसको हम अलग अलग कर देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे 2a ओवर 2 लिख देंगे, ठीक है, प्लस एच ओवर 2 लिख देंगे। बाकी जो है वो सारी चीज़ें वैसे ही आ जाएंगी। अब यहाँ पे जो 2 है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा -2 ओवर एच इंटू साइन इंटू ए प्लस एच ओवर 2, ठीक है। ए प्लस यहाँ पे जो है 2 कैंसिल हो गया था ना तो हमारे पास ए बच गया ए प्लस एच ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन इंटू एच ओवर 2, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था उसका लास्ट पार्ट उसका भी आंसर आ गया तो हमारा सेकंड क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग, यानी कि हमने बताना है क्या बताना है किस तरह इसको लिखना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए, यानी कि आपका जो आंसर आना चाहिए उसमें पेरीमीटर जो है वो इक्वल होना चाहिए, कोई सी भी ऐसी अमाउंट होनी चाहिए जिसमें जो है वो एरिया का जिक्र हो, ठीक है। एरिया का उसमें जिक्र होना चाहिए तो हम जो है वो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो ठीक हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास है पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि हमने एक स्क्वायर लेना है एक मुरब्बा लेना है, ठीक है। उसका हमने पेरीमीटर का और ए का जो है वो आपस में रिलेशन कायम करना है, ठीक है, एज अ फंक्शन बनाना है इनका, ठीक है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, क्या है एक स्क्वायर है। लेंथ ऑफ स्क्वायर वो इक्वल आ जाएगा एक्स के, विड्थ ऑफ स्क्वायर वो भी इक्वल हम ले लेंगे एक्स के, ठीक है। यानी कि लेंथ ऑफ और विड्थ तो जो है चूँकि स्क्वायर जो है इसकी जो साइडें होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं तो हमारे पास जो लेंथ है वो भी एक्स के इक्वल आ जाएगा और विड्थ जो है वो भी एक्स के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो पेरीमीटर का हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो है, यानी कि हम जो है जितनी भी साइडें हैं उनको हम ऐड कर देंगे, ये हमारे पास
पेरीमीटर का जो फार्मूला है वो आ जाएगा 4x, p इज इक्वल टू 4x। ये हम इक्वेशन 1 इसको जो है वो नाम दे देंगे, ठीक है। p इज इक्वल टू 4x, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हमें पता है जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो इक्वल होता है लेंथ इनटू विड्थ, यानी कि हम लंबाई को मल्टीप्लाई कर देंगे चौड़ाई से, ठीक है। तो वो दोनों हमारे पास x हैं, तो एरिया हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हमने x फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का जो एक्स का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हम एक्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है, क्या वैल्यू आई है, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारी कौन सी थी, ये हमारे पास जो पेरीमीटर वाला फार्मूला आया था p इज इक्वल टू 4x, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, तो हम x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ a, ठीक है। तो हमने जो है ये पुट कर दिया, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, ये हमने यहाँ पे पेरीमीटर वाला जो हमारे पास फार्मूला आया था उसमें हमने पुट कर दिया p इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a, ठीक है। तो हमारे पास अब जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा p इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हमने इसको जो है वो प्रूव कर दिया कि p जो है वो एक फंक्शन है किसका, ऑफ एरिया a, ठीक हो गया। इस तरह हमने इसको एक्सप्रेशन दे दिया, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब बी पार्ट है हमारे पास, द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, यानी कि एरिया और सर्कमफेरेंस में हमने जो है वो रिलेशन कायम करना है, ठीक है, और ये एक्सप्रेशन हमने देना है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे एक जो है वो सर्कल लेंगे जिसका रेडियस आर है, ठीक है, और उसका जो सर्कमफेरेंस है वो सी है, ठीक है। तो लेट कर लेंगे, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ सर्कल है, यानी कि सर्कल का जो एरिया है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। ये जो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल है इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, यहाँ से हम आर का जो है आर की वैल्यू लेंगे, ठीक है, और वो हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो हमने क्या किया, सी हमारे पास इक्वल था 2 पाई आर के, आर को हम इस साइड पे रहने देते हैं, तो हमारे पास जो आर है वो इक्वल आ जाएगा, ये 2 पाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आर हमारे पास आ जाएगा सी ओवर 2 पाई, ये हमने आर की वैल्यू इसमें से निकाल ली, ठीक है, इस फॉर्मूला में से। तो अब यही जो वैल्यू है वो हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है, ठीक है। ये हमारे पास जो आर की वैल्यू आई है, हमने आर इज इक्वल टू सी ओवर 2 पाई, ये इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो एरिया इक्वल था हमारे पास पाई आर स्क्वायर के, आर की जगह पे हमने सी ओवर 2 पाई पुट कर दिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जब हमने पाई को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा पाई स्क्वायर पाई सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। ये पाई जो है एक पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो एरिया इक्वल आएगा वो इक्वल आएगा एरिया इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई, यानी कि ये जो पाई है ये पाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ठीक है। एक पाई जो है वो हमारे पास बच गया, तो हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई, ठीक है। तो ये हमने जो एक्सप्रेशन है वो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला पार्ट है हमारे पास सी पार्ट इसी क्वेश्चन का। उसमें हमें दिया गया है, आपने जो है वो एक्सप्रेशन कायम करना है किसमें, द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ए ऑफ इट्स बेस, ठीक है। यानी कि आपने वॉल्यूम और एरिया के दरमियान जो है वो रिलेशन शो करना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हम एक क्यूब ले लेंगे, ठीक है, और ये उसकी जो है वो 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमने जो है वो इसका जो वॉल्यूम था वो हमने शो कर दिया, ठीक है। तो लेट कर लेंगे, लेट एक्स बी द ईच साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है। हमारे पास जो ईच साइड है इसको हमने, यानी कि तमाम साइड जो है हमको हमने एक्स से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है।
तो हमारे पास जो वॉल्यूम है ये आ जाएगा x इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया। तो ये हमारे पास चूँकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा वो इक्वल आ जाएगा एक्स क्यूब के। किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स क्यूब के। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। और क्यूब का जो एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर के इक्वल, एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। उसी तरह हमने जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे जो है वो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है। अब यही जो वैल्यू है एक्स की हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 जो हमारे पास आई थी v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो हम उसमें जो है वो एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास v जो है वो इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए, और इसका हम क्यूब ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ ए इसका क्यूब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x था, ठीक है, तो हमने x की जगह पे क्या पुट कर दिया? स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है। तो हमारे पास अब जो एक्सप्रेशन बनेगा वो आएगा हमारे पास, क्योंकि आपको पता है जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू 1/2 होती है। 1/2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a पावर 3/2, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा b इज इक्वल टू a पावर 3/2। तो इस तरह जो है हमने वॉल्यूम और एरिया के दरमियान जो है वो एक्सप्रेशन बना लिया, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था उसका सी पार्ट भी हल हो गया, हमारा थर्ड क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो इंशाल्लाह जो है वो बाकी जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।